कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे स्टडी के बारे में जो हमको लिखना होता है वो सारा भरना होता है। बाकी सारा जो कैलकुलेशन होता है वो अपने आप होता है, जो कि एक बेटर तरीका है, क्योंकि दोस्तों पर्पस हमारा स्टडी करने के बाद में जो रिजल्ट आ रहा है उसका इंटरप्रिटेशन, इन्फ्रेंस निकालना और उस पर एक्शन लेना होना चाहिए। बशर्ते इसके जगह में अगर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं मैनुअल कैलकुलेशन करने में तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के जो फॉर्मेट्स होते हैं वो सारा जो कैलकुलेशन होता है ऑटोमेटिकली टेक केयर कर लेते हैं। तो एडवाइजेबल तरीका होता है एमएसए स्टडी करने के, क्योंकि हमारे प्रायोरिटीज और भी होते हैं कंपनियों में। तो आइए तरफ फॉर्मेट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हेडिंग है हम देख सकते हैं कि इसमें गेज का नंबर, डायल भरने का पर 200 इसका रेंज हो गया और इसका सीरियल नंबर 1 हो गया। गेज का नाम बड़े कैलिपर, डिस्काउंट 0.01 mm है और पार्ट का नेम नंबर है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चेक कर रहे हैं हम, लेंथ चेक कर रहे हैं। जो स्पेसिफिकेशन है वो 62 से लेकर 62.05 तक का है और एमएसएम स्टडी जो कर रहे हैं वेरिएबल गेज आर है और इस तारीख को किया गया है। इसने लीड किया हुआ है आकाश पाटिल ने, ठीक है ना। और यहाँ पर जो स्टडी के आप देख सकते हैं कि 3 नाम है, अमर, सूरज और अनिल, यानी कि 3 लोगों ने स्टडी में पार्टिसिपेट किया है। यानी कि मेरा जो अप्रेजर है वो 3 है और यहाँ पर देखते हैं ट्रायल जो है 1 2 3, यानी कि मेरे ट्रायल जो हो गए 3 हो गए, अप्रेजर भी मेरे 3 हो गए और जो नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 1 2 3 4 आप देख सकते हैं 10, यानी कि 10 पार्ट्स है। मेरे 3 ट्रायल्स हैं ईच पर्सन के, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, ठीक है ना। और जो नंबर ऑफ अप्रेजर हैं वो भी 1 2 3 है। तो दोस्तों ऑलरेडी हमने थ्योरी वाले मॉड्यूल में देख लिया कि कांस्टेंट जो होता है K1 K2 K3 इन तीनों एलिमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, हमने भर लिया स्टडी करने के बाद में। स्टडी करने के बाद में हमारा जो फॉर्मेट होता है टिपिकली उसमें हम इक्विपमेंट वेरिएशन या रिपीटेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। रिपीटेबिलिटी का जो फॉर्मूला है यहाँ पर हम देख सकते हैं, मेरा फॉर्मूला हो गया आर बार मल्टीप्लाइड बाय K1, यानी कि K1 जो है ये डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स पे। तो मेरे नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स मेरे 3 हैं, तो 3 ट्रायल के लिए मेरा K1 हो जाएगा 0.5908। तो यहाँ पर ट्रायल कितने थे देख सकते हैं, फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल और थर्ड ट्रायल। किसके लिए, अमर ने किया है 3 बार, सूरज ने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ट्रायल किया हुआ है और अनिल पुजारी ने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ट्रायल किया है। यानी कि अनिल ने 10 पार्ट को पहली बार चेक किया तो ये पहला ट्रायल हो गया, फिर उस 10 पार्ट को दोबारा चेक किया तो दूसरा ट्रायल हो गया, फिर तीसरी बार चेक किया है तो तीसरा ट्रायल हो गया। अब ये तीनों ट्रायल जो हैं एक ही बार एक सीक्वेंस में जनरली नहीं किए जाते हैं, इनको थोड़े से गैप के बाद में किया जाता है, ताकि हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि थोड़े से गैप के बाद में, थोड़ा सा गैप जो है कुछ घंटों का हो सकता है, अलग शिफ्ट का हो सकता है, अलग डे का हो सकता है, इवन वीक का भी हो सकता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो बंदे हैं जो चेक कर रहे हैं क्या अलग अलग टाइम में भी अगर इनको हम सेम पैरामीटर को, सेम पार्ट को चेक करने के लिए बोल रहे हैं तो क्या वो ऑब्जर्वेशंस को रिपीट कर पा रहे हैं, सेम चीज बता रहे हैं या अलग अलग बता रहे हैं। यानी कि विद इन अप्रेजर के जो वेरिएशन है हम इसमें देख सकते हैं। यानी कि अनिल जो है अपने आप से कहीं अलग अलग तो नहीं बोला है। फॉर एन एग्जाम्पल एक केस ले लेते हैं, पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 में अनिल पुजारी ने जब चेक किया था पहली बार उसने बोला ये 62.34 है। इसी पार्ट को दोबारा चेक कर रहा है कुछ देर के बाद में तो बोला 62.35 है, फिर तीसरी बार चेक कर रहा है बोला 62.36 है। यानी कि हमें 0.01 0.01 0.01 यानी कि इनमें 0.01 का फर्क आ रहा है ऑब्जर्वेशन में पहले पार्ट में, यानी कि थोड़ा बहुत तो वेरिएशन है ही। अब दोस्तों वेरिएशन तो नेचुरल होता ही है, ऐसा कोई भी आदमी इंसान नहीं है जो एग्जैक्टली हर एक चीज को एज इट इज रिपीट कर दे, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन होता ही है। अब कितना वेरिएशन एक्सेप्टेबल होता है इसके लिए हम अपना एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया निकालते हैं। उसी तरीके से अमर ने और सूरज ने भी अलग अलग किया है। तो ये जो है इंडिविजुअल बंदों के जो ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं ये विद इन अप्रेजर के वेरिएशन आ जाएंगे। यानी कि अमर का अपने आप में वेरिएशन क्या आ रहा है, हर एक पार्ट को उसने पहली बार चेक किया, दूसरी बार चेक किया, तीसरी बार चेक किया, क्या वो सेम बता रहा है, अलग अलग बता रहा है, ये हो गया विद इन अप्रेजर वेरिएशन। अब अमर का सूरज के साथ अगर हम निकालते हैं रिलेशनशिप तो क्या हो जाएगा, अप्रेजर टू अप्रेजर वेरिएशन, अमर का सूरज के साथ में, अमर का अनिल के साथ में, फिर सूरज का अनिल के साथ में और सूरज का अमर के साथ में, फिर अनिल का। इस तरीके से हम ABBCCA करके हम एक कॉम्बिनेशन करके हम स्टडी करना चाहेंगे कि क्या इनका आपस में भी तालमेल है, आपस में इनका जो ऑब्जर्वेशन है मैच कर रहा है, उसमें भी अंतर है, ठीक है ना। तो ये हमारी स्टडी होती है, हम उसमें रिपीटेबिलिटी निकालते हैं और रिपीटेबिलिटी का मेरा जो फॉर्मूला हो गया EV यानी कि इक्विपमेंट वेरिएशन R बार मल्टीप्लाइड बाय K1 और ये वैल्यू आया हुआ है 0.017
हमने K1 कांस्टेंट जो यहाँ पर लिया हुआ है 3 ट्रायल के लिए 0.5908। अप्रेजर वेरिएशन जो है जिसे हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर देखा, हमने ऑलरेडी थ्योरी पार्ट में देख लिया है। तो जब वैल्यूज को हम यहाँ से उठा के हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और ये वैल्यूज कहाँ से आ रही है, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक्स डिफरेंस आ रही है मल्टीप्लाइड बाय K2 तो कांस्टेंट हो गया और K2 कांस्टेंट जो है नंबर ऑफ ऑपरेटर पर डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ ऑपरेटर मेरे 3 है, तो 3 के लिए मेरा K2 हो जाएगा 0.5231 और एक्स डिफरेंस कहाँ से निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स डिफरेंस जो है मैक्सिमम एक्स माइनस मिनिमम एक्स। और इक्विपमेंट वेरिएशन जो है मेरा ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, ऊपर में 0.017 आ रहा है। एंड मेरा हो गया नंबर ऑफ पार्ट्स कितने मैंने लिए हैं स्टडी में, और आर हो गया मेरा नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो मेरा अप्रेजर वेरिएशन में हमने देखा कि हम K2 कांस्टेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और मेरा जो K3 कांस्टेंट है ये इस्तेमाल हो रहा है हमारा पार्ट वेरिएशन के कैलकुलेशन में। तो मेरा पार्ट वेरिएशन का जो फॉर्मूला है वो है RP मल्टीप्लाइड बाय K3 और मेरा RP जो वैल्यू है वो यहाँ से निकल के आ रहा है जो कि है 0.02556। तो RP का वैल्यू मेरा यहाँ से आ गया और K3 मेरा कांस्टेंट जो है नंबर ऑफ पार्ट्स पर डिपेंड कर रहा है। तो नंबर ऑफ पार्ट्स मेरे यहाँ पर 10 है और 10 के लिए हो जाएगा 0.3146। तो मैंने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मेरा परसेंटेज पार्ट वेरिएशन निकल के आ रहा है जो कि मैंने कंपेयर किया है टोटल वेरिएशन से, वो आ रहा है 43.29%। ठीक है ना। और पार्ट वेरिएशन का जो वैल्यू है वो है 0.0080 इंडिविजुअली और यहाँ परसेंटेज में है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं परसेंटेज इक्विपमेंट वेरिएशन जो है 90% का आ रहा है, परसेंटेज अप्रेजर वेरिएशन जो है ये मेरा 0 आ रहा है और परसेंटेज आरएनआर जो है ये 90% का आ रहा है। तो दोस्तों 90% का आरएनआर बहुत खराब माना जाएगा क्योंकि आरएनआर जो है मेरा 10% से नीचे आइडियली आना चाहिए। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इक्विपमेंट वेरिएशन जो है मेरा बहुत ज़्यादा है, 90% का आ रहा है। तो हमें यहाँ पर इक्विपमेंट वेरिएशन पे अटैक करने की जरूरत है क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं रिजल्ट में परसेंटेज आरएनआर देखते हैं जो कि मेरा 90% आ गया है। अगर ये मेरा 10% से नीचे आया है इसका मतलब मेरा जो स्टडी है एक्सेप्टेबल है और आगे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा एलिमेंट हो गया, हम इसमें एनडीसी भी देखते हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, और ये मेरा 5 से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एनडीसी जो है ये भी जो फॉर्मूला इसका है स्क्वायर रूट है पार्ट वेरिएशन डिवाइडेड बाय गेज आरएनआर। तो ये भी गेज आरएनआर के रेस्पेक्ट से यानी कि पार्ट वेरिएशन के रेस्पेक्ट से मेरा गेज आरएनआर का रेशियो हम निकालते हैं तो ये भी काफ़ी खराब आ रहा है, 5 से मेरा ऊपर आना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पार्ट वेरिएशन मेरा जो परसेंटेज है 43% आ रहा है यानी कि पार्ट वेरिएशन मेरा काफ़ी कम है। मुझे ज़्यादा वेरिएशन वाले पार्ट्स को मुझे लेने चाहिए। और दूसरा एलिमेंट है कि अगर एनडीसी को बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पार्ट वेरिएशन को बढ़ाना पड़ेगा और गेज आरएनआर को कम करना पड़ेगा। तो मेरा जो गेज आरएनआर है वो बहुत खराब आया है, 90 आ रहा है, 90% आ रहा है। तो मुझे गेज आरएनआर को मुझे कम करना है और मुझे पार्ट वेरिएशन को बढ़ाना है। ठीक है ना। तो गेज आरएनआर को कम करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 एलिमेंट है, हम 2 एलिमेंट को रिव्यू करेंगे, परसेंटेज इक्विपमेंट वेरिएशन या रिपीटेबिलिटी, परसेंटेज अप्रेजर वेरिएशन या रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो मैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी 0 है, अच्छा है, लेकिन इक्विपमेंट वेरिएशन जो बहुत ज़्यादा है 90% का है, तो मुझे इक्विपमेंट वेरिएशन पर एक्शन करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस मॉड्यूल से आपको जो कांस्टेंट K1, K2 और K3 है जिसका रिलेशनशिप हमारा नंबर ऑफ ट्रायल से, नंबर ऑफ अप्रेजर से या ऑपरेटर पर और नंबर ऑफ पार्ट पर डिपेंड करता है, क्या रिलेवेंस है, कैसे यूज होता है, आपको समझ में